ओके सो अस्सलाम वालेकुम। आपका आज एक्चुअली क्विज है 2:30 पे। सो बिफोर दैट एक तो एक ग्रुप सोमान इनकी मैं प्रेजेंटेशन तो बाद में लेती हूँ, बट आपको मैं कुछ क्वेश्चंस दिखा देती हूँ। मैंने कुछ पोस्ट भी किए हैं आई बिलीव लास्ट डे रिलेटेड टू लास्ट चैप्टर। मैं आपके साथ ये स्क्रीन शेयर कर लेती हूँ। अच्छा, आई वुड रिकमेंड कि सब अपने पास पेज पेन और कैलकुलेटर रखें और अभी साइड बाय साइड सॉल्व भी करें। इन केस अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो मुझसे पूछ भी लें, ठीक है। इट्स इट्स अ ग्रैंड क्विज क्योंकि इसमें दो मेजर चैप्टर्स भी इंक्लूडेड हैं और ज़्यादा वेटेज का भी है, लास्ट क्विज भी है। मैं इसकी मैं सोच रही हूँ कि ज़्यादा वेटेज भी रखूँ आपके एग्रीगेट में, सो इसलिए आई वांट कि ये किसी का खराब ना हो, ठीक है। यस मैम। ओके, सो एक तो ये क्वेश्चन है, इसको मैं चाह रही हूँ अभी सारे साथ साथ सॉल्व भी करें, ठीक है। मैंने ये कम ईयर्स का डाटा कर दिया, बट आप लोगों ने इसको अभी अभी सॉल्व करना है, ठीक है। सो फर्स्ट थिंग इज के यहाँ पे 6 ईयर्स के कैश फ्लोज हैं और आप लोगों ने इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है एट 12%, ठीक है, फॉर एनपीवी। फाइन। सो ये काम मुझे करके बताएं अभी साइड साइड बाय साइड में। आप लोगों में से किसी के भी अभी सॉल्यूशंस भी आपसे कह सकती हूँ कि आप मुझे प्रेजेंट करें। फाइन। सो सब पेज और पेन निकालें और इसको अभी सॉल्व करें। आपके क्विज में भी मोर और लेस सेम नेचर का क्वेश्चन है, इसलिए आई वांट के सारे इसका जो पार्ट्स हैं अभी सारे सॉल्व करें। यू मस्ट हैव पेज पेन एंड कैलकुलेटर विद यू, ये अभी भी सॉल्व करें। एंड इन केस कोई प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में तो अभी मुझसे पूछ भी लें। ओके, क्वेश्चन स्टेटमेंट जरा गौर से देखिए और उसके अंदर आपको कॉस्ट या इनिशियल आउटफ्लो दिया हुआ है 2,50,000, ठीक है। फर्स्ट ईयर में आपको 20,000 रिकवर होगा, नेक्स्ट 2 ईयर्स में आपको 40,000 रिकवर होगा एंड उसके बाद 3 सालों में आपको 60,000 आएगा, ठीक है। सो इसकी आप लोग पहले इन सारे 6 कैश फ्लोज की 12% पे आप प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। इफ आई मस्ट शो यू तो मैं यहाँ पे एक स्क्रीन ले लेती हूँ, उसके ऊपर इसको सॉल्व करके दिखा देती हूँ थोड़ा सा। आप लोगों ने जो पहला 20,000 कैश फ्लो है उसको 12% पे जब डिस्काउंट करना है तो वो तो आप लोग सिंपली कर लोगे उसको 1 + i रेज टू पावर 1 लेके, ठीक है, विच इज 1.12, क्योंकि 12% पे एनपीवी निकाल रहे हैं तो डिवाइड कर ले 1.1 + i। और ईयर 1 पे वो मिलना है हमें 20,000, तो इसलिए इसको 1 कर देते हैं, ठीक है। अब इसमें जब प्लस करना है तो आई वुड रिकमेंड कि जहाँ पे भी 2 सालों के लिए सेम कैश फ्लोज हो या मोर देन 2 ईयर्स के लिए सेम कैश फ्लोज हो तो आप एनुइटी का फॉर्मूला यूज कर सकते हो, ठीक है। और 40,000 आपको नेक्स्ट 2 ईयर्स में आ रहा है, दैट मीन्स आप 40,000 की प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकते हो 12% पे, कंबाइंड प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। 40,000 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 1 - 1 + i यानी 1.12 रेज टू पावर। ये 40,000 कितने ईयर्स के लिए रिपीट हो रहा था? 2 ईयर्स के लिए, तो इसका मैं करूंगी -2 रेज टू पावर, ठीक है। डिवाइडेड बाय 0, डिवाइडेड बाय खाली आई होता है ना फॉर्मूला में, सो 0.12, एक ये चंक आ गया। लेकिन अब यहाँ पे देखें ये जो कैश फ्लो था सेकंड वाला, ये था ईयर 2 और 3 पे। ये जब डिस्काउंट होगा इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी एक टाइम पीरियड बैक विच इज ईयर 1। हम सारे कैश फ्लोज को टाइम 0 पे लेके जा रहे होते हैं, रिमेंबर टाइम वैल्यू ऑफ मनी के हिसाब से भी जब प्रेजेंट वैल्यू हम निकाल रहे होते हैं वी वांट कि उसकी टाइम पीरियड 0 पे सब कैश फ्लोज की वैल्यू आए।
जो पहला कैश फ्लो था 20,000 वो ईयर 1 पे था, उसको मैंने 1 ईयर से डिस्काउंट किया तो वो ईयर 0 पे चला जाएगा। बट ये जो 40,000 है इसको मैं 2 ईयर्स की कंबाइंड वैल्यू जो मेरे पास डिस्काउंट होके आएगी, दैट वुड बी वन टाइम पीरियड बैक, और वो ईयर 1 पे आ जाएगी। ईयर 1 से फिर मुझे मजीद इसको डिस्काउंट करना पड़ेगा। कैसे? एग्जैक्टली जिस तरह मैंने पहले 20,000 को किया। ठीक है, तो 1.12 से मैं इसको मजीद डिस्काउंट करूंगी टू ब्रिंग इट टू टाइम 0, क्योंकि ये न्यूमरेटर में जितनी सोल्यूशन है ये डिस्काउंट होकर टाइम 1 पे चला जाएगा। ठीक है, एक और मैं आपको दिखाती हूँ जो 3 ईयर्स पे सेम कैश फ्लोज थे, उनको आपने कैसे करना है। 60,000 3 ईयर्स के लिए रिपीट हो रहा है। सो 60,000 की पहले हम प्रेजेंट वैल्यू करेंगे यूजिंग एनुइटी, मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 1 प्लस आई विच इज 1.12, और मैं यहाँ पे रेज टू पावर कितनी वैल्यू लूंगी? 3 ईयर्स के लिए रिपीट हो रहा था तो -3। ठीक है, और डिवाइड बाय खाली आई आती है, सो इट्स 1.0.12। अच्छा, अब ये डिस्काउंट होकर कौन से ईयर पे जाएगी वैल्यू? ये 3 ईयर्स की कंबाइंड वैल्यू मेरे पास कौन से ईयर पे आ जाएगी? दिस वुड बी एट टाइम 3। ठीक है, ईयर 4th 5th एंड 6th में 60,000 मिल रहा था, 4 5 एंड 6। ठीक है, सो 4th ईयर से पीछे कौन सा साल है? ईयर 3। ईयर 3 पे इसकी डिस्काउंटेड वैल्यू आएगी। ये जो जितनी न्यूमरेटर में कैलकुलेशन है ये डिस्काउंट होकर ईयर 3 पे चली जाएगी। ठीक है, मुझे इसको मजीद टाइम 0 पे लेके जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1 प्लस आई रेज टू पावर 3 से डिस्काउंट करना पड़ेगा। ठीक है, इसकी समझ आ रही है मैंने किस तरह से किया? यस मैम। सो ये जो मैंने कैलकुलेट किया है, दिस इज व्हाट समेशन पीवी, समेशन प्रेजेंट वैल्यू के लिए ये सारी कैलकुलेशन है। ये सारी कंबाइंड होके क्योंकि ऐड हो रही हैं इसलिए हम इसको समेशन कह रहे हैं। सब डिफरेंट कैश फ्लोज आखिर में ऐड होंगे एंड यू विल गेट समेशन पीवी। आप उसको कैसे यूज करोगे एनपीवी के लिए? समेशन पीवी माइनस कॉस्ट, कॉस्ट है 2,50,000, इन कंबाइंड आंसर जो भी आता है दैट इज समेशन पीवी। और आप लोगों ने एनपीवी के लिए क्या करना है? इसके आंसर में से कॉस्ट माइनस करनी है विच इज 2,50,000। ठीक है, क्वेश्चन स्टेटमेंट के अंदर गिवन है। पॉजिटिव आंसर आ रहा है तो आप अकॉर्डिंगली उसको उसी तरह से इंटरप्रेट करोगे कि हम इन्वेस्ट करेंगे इस प्रोजेक्ट में क्योंकि इसकी एनपीवी पॉजिटिव है। अदरवाइज नेगेटिव के लिए आप कहेंगे कि वी वोंट इन्वेस्ट इन द प्रोजेक्ट एज बेनिफिट इज लेस देन द कॉस्ट। समेशन ऑफ फ्यूचर बेनिफिट इज लेस देन द कॉस्ट। आप लोगों ने इंटरप्रिटेशन 1 और 2 लाइन जरूर देनी है। अच्छा, अगर आपको इसी तरह से पार्ट्स गिवन होंगे क्वेश्चन के तो आप साथ नंबरिंग अकॉर्डिंगली करें अपने आंसर बॉक्स में, क्योंकि इट्स एन ऑनलाइन क्विज। तो उधर रफ पेज पे आप सोल्यूशन जो भी किया होगा उसको आप प्रॉपर नंबरिंग करके उसके बाद आप सारा आंसर लिखें। आप आंसर बॉक्स में ये पूरे ये कैलकुलेशन ही दिखा सकेंगे जैसे मैंने यहाँ पे अभी करके दिखाई है, ये सारे आपके पास रफ पेज पे होगी। ठीक है, आप सिर्फ मुझे ये वाला पार्ट दिखा सकते हो कि मैंने किस वैल्यू में से कॉस्ट माइनस की है और एनपीवी क्या आई है, और आखिर में उसका ब्रैकेट में या एक लाइन में आप उसकी इंटरप्रिटेशन लिख दें। देन आप हेडिंग दे पार्ट बी। पार्ट बी में आईआरआर कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है। उसके लिए आप ये बता सकते हो, फॉर इंस्टेंस मैं यहाँ तो करके दिखाती हूँ, ये आपने फॉर ये वाला जो चीज है ये आपने पार्ट ए की हेडिंग दे के आपने यही चीज करके दिखा देनी कि एनपीवी कैसे कैलकुलेट हो गया, ये किस वैल्यू में से आपने कॉस्ट माइनस की है और क्या आंसर आया। बी पार्ट आप अपने आंसर बॉक्स में लिखेंगे आईआरआर के लिए कि आपने एक रेट कौन सा ट्राई किया था। 2 रेट्स ट्राई करने हैं ना आपने, 2 डिफरेंट रेट्स ट्राइंग एट। एंड अगेन यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि अपना टाइम सेव करने के लिए आप एक काम ये करें, पार्ट ए के अंदर आप एक डिफरेंट रेट पे पहले ही कैलकुलेट करके एनपीवी कैलकुलेट कर चुके हो। लेट सपोज ऊपर आपने 12% पे कैलकुलेशन कर ली है। ठीक है, ट्राइंग एट 12%, एनपीवी हमारी क्या आई थी वो आपसे आपके पास पार्ट ए में आ चुकी है, आप वो लिख दें। ठीक है, जो भी एनपीवी आई है ऊपर पार्ट ए में भी। अब आप देखें अगर वो नेगेटिव आई है आपको रेट रिड्यूस करके एक मरतबा मजीद ट्राई कर लें ताकि एक पॉजिटिव एनपीवी भी आ जाए। तो आप एक डिफरेंट रेट भी ट्राई करें, ट्राइंग एट लेट सपोज 7%, 5% का जंप लेके आप एक और रेट पे ट्राई कर लें
ताकि पॉजिटिव एंड नेगेटिव दो एनपीवीज आपके पास आ जाए। अगर 12% पे नेगेटिव एनपीवी आई हुई है तो आपके पास मोस्ट प्रोबेबली 7% पे पॉजिटिव एनपीवी आ जाएगी, ठीक है। हाई रेट पे नेगेटिव आंसर आता है, ठीक है, एंड कम रेट पे पॉजिटिव एनपीवी आती है। अगर 7% या इससे भी कम 5% रेट आपने लिया होगा तो मोस्ट प्रोबेबली आपके पास पॉजिटिव एनपीवी आई होगी, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आपके पास आ जाएगी। जरूरी नहीं है कि आप 12% ही एक रेट ले रहे हो, मे बी आप 10% एंड 5% ले रहे हो। जो भी आपको पहले पार्ट में देखने आपके पास हिंट के तौर पे या स्टार्टिंग पॉइंट के तौर पे भी आपको जो यूजुअली आप 10% ट्राई करते हो वो भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पहले पार्ट में आप एक बार एनपीवी निकाल ही चुके हैं, ठीक है। उसको देखते हुए आप देख ले आपने दूसरा टाइम जब एनपीवी निकालनी है तो रेट को बढ़ाना है या कम करना है, फाइन। बट ये लिंक याद रखें, रेट का और एनपीवी का ऑपोजिट रिलेशन है। जितना आपने बड़ा रेट लिया होगा उतना नेगेटिव आंसर आएगा, और जितना कम रेट लिया होगा पॉजिटिव आंसर आएगा। देन दोनों रेट्स को जब आपने इंटरपोलेट किया, अपने आंसर बॉक्स के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ अपने आंसर्स किस तरह लिखने हैं। इंटरपोलेटिंग, ठीक है, आप लिख दें कि मैंने इंटरपोलेट इन दो रेट्स को किया और दो एनपीवीज को किया, तो YTM या IRR, इंटरपोलेटेड IRR क्या आया है आप वो लिख दें आंसर बॉक्स में, ठीक है। सो लेट्स सपोज इनके दरमियान का कोई रेट आ जाता है 8.5 और 9.5 समथिंग, जो आपने दो डिफरेंट रेट्स ट्राई किए होते हैं उन्हीं के दरमियान में कहीं आपका IRR होता है। ये मैं हाइपोथेटिकली भी बता रही हूँ, आप जो है जो भी कैलकुलेटेड आया होगा आप सिर्फ उसको लिखोगे। इंटरपोलेट करते हुए आप एक्स की वैल्यू निकालते हो और जो मिनिमम रेट आपने ज्यूम किया होता है उसमें एक्स ऐड होता है, ठीक है। देन आप सी जो है पार्ट उसकी हेडिंग दें और उसमें क्या है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकालना है। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज जस्ट लाइक जिस तरह एनपीवी निकालते हो, बट उसमें आप क्या कर देते हो, डिवाइड करते हो। एंड अगेन अपने आंसर बॉक्स में आप लिखोगे कि आपने समेशन पीवी जो रेट था जिसपे प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है, उस पर आपने जो भी समेशन प्रेजेंट वैल्यू निकाली है उसको आपने किस वैल्यू से डिवाइड किया, यानी 2,50,000 से डेफिनेटली आप डिवाइड कर रहे होगे, एंड आपका आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। सो आप लोगों ने ये चीजें वहां पे लिखनी है आंसर बॉक्स में। फिर डी पार्ट है जिसमें आपने पे बैक पीरियड कैलकुलेट करना है, और लास्ट पार्ट इज वेयर यू नीड टू कैलकुलेट ARR, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन दिखा देती हूँ, दिस इज द क्वेश्चन, फाइन। तो अभी आप इसको इसके आंसर्स निकाल के मुझे बताएं आपके पास क्या आ रहे हैं। पहला पार्ट जो है मैंने सारा इक्वेशन फॉर्म में लिखा है, उसका क्या आंसर है आपके पास? 180 नहीं मैम, -69,209.34 आया। माइनस, जी, 69,209.34। ओके, सो -69,000 समथिंग आ रही है ना एनपीवी, -69,000 एनपीवी। एनपीवी की वैल्यू बता रहे हो या समेशन प्रेजेंट वैल्यू बता रहे यस मैम, एनपीवी बता रहा हूँ। हो? ओके, सो इफ इट्स नेगेटिव आप कहोगे वी वोंट इन्वेस्ट इन द प्रोजेक्ट एज the present value of future benefit is less than the investment या is less than our cost। इतनी सी एक लाइन आपने नीचे जरूर लिखनी है। पार्ट ए का आंसर लिखें और नीचे आप एक डिस्क्रिप्शन लिख दें, ठीक है। बट अगेन पार्ट ए का जब आंसर लिख रहे हो कि आप ये बताओ कि समेशन प्रेजेंट वैल्यू की क्या आंसर आया था, और आपने उसमें से 2,50,000 माइनस किया तो इसलिए इट्स -69,000 समथिंग। अब बी पार्ट में आपके पास अगर नेगेटिव ये एक वैल्यू आ ही चुकी है एनपीवी की 12% पे, तो आई वुड रिकमेंड कि आप रेट को रिड्यूस करो ताकि पॉजिटिव आंसर आ जाए, ठीक है। 7% पे ये सारी कैलकुलेशन आपने दोबारा करनी है। जो मैंने सबसे टॉप पे 3 चंक्स किए हुए हैं समेशन प्रेजेंट वैल्यू के लिए, आपने सेम ये सारी कैलकुलेशन दोबारा करनी है, बट अब आपने क्या करना है, आपने जहां जहां 12% लिया हुआ है वहां आपने 7% लेना है। यानी पहले वाले चंक को देखो तो 20,000 डिवाइड बाय 1.07, ठीक है। और नेक्स्ट जितने भी एनुइटीज का भी पार्ट्स हैं उसमें भी आपने सब जगहों पे 7% पे ट्राई करना है, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली देन यू विल गेट अ पॉजिटिव एनपीवी। सो कैलकुलेट करके देखे 7% पे क्या एनपीवी आती है। मैम एक सेकंड क्वेश्चन दिखा दें जरा। ओके, इट्स 20,000 इन द फर्स्ट ईयर, नेक्स्ट 2 years में 40,000 है, और उसके बाद 3 years में 60,000 है कैश फ्लो। 2,50,000 इज द कॉस्ट।
क्वेश्चन नोट कर लें आप लोग। सो नोट कर लिया है सबने? यस मैम। ओके Yes, ma'am. सो पहले पार्ट का मुदस्सिर के हिसाब से 69,000 आंसर आया, माइनस 69,000 आप लोग चेक कर लें, बाकी भी यही आ रहा है। मैम एक काम था आपसे। जी जी मैम मैं चाह रहा था कि लाइक जैसे हर कोर्स के जो है ना ग्रुप्स बने होते हैं व्हाट्सएप पे, लाइक अगर आपको क्वेरीज हैं तो आप अपने फेलोज के साथ डिस्कस, लाइक इस ग्रुप हमारे यहाँ पे फाइनेंस में कोई किसी से लाइक इंटरलिंक नहीं है, और अगर कोई क्वेरी है, कुछ पूछना है, कोई क्वेश्चनिंग है आपको किसी से, तो अपनी मैं चाहता था अगर हम लोग एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लेते लाइक सिर्फ स्टूडेंट्स, एंड लाइक एग्जाम तक के लिए प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि ऑनलाइन में काफ़ी इश्यूज आते हैं और हर टाइम आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट भी नहीं हो सकता है, तो लाइक अगर हम व्हाट्सएप अच्छा, ग्रुप। ये तो जाहिर है डेफिनेटली इट्स ऑन योर ओन। आप माइक बंद करो। ओके सो इट्स टोटली ऑन योर ओन। आपके जाहिर है आप इनफॉर्मली उसको खुद देख सकते हो। आप लोग को चाहिए था कि जब से ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हुई हैं आप कमेंट्स में या एक दूसरे से नंबर्स एक्सचेंज करके बना लेते ग्रुप, या ईमेल्स के थ्रू भी। सबको एक दूसरे का आईडीज यूजुअली पता ही होते हैं, ईमेल आईडीज। सो ये तो आप कर लें, बट अगर आपको अभी भी क्वेरीज हैं रिलेटेड टू पेपर प्रिपरेशन और समथिंग, हमारा नेक्स्ट वीक अभी भी रिवीजन का रहता है, ऑनलाइन रिविजन्स का। बीच में ऑनलाइन जो एग्जाम सॉरी फिजिकल एग्जाम्स जो आपके स्टार्ट होने हैं ऑन कैंपस, वो 1 फेब से स्टार्ट हो रहे हैं। बीच में हमारे पास तकरीबन 10 डेज के अराउंड टाइम है। सो मैं उसमें प्लान कर रही हूँ एक ऑन कैंपस एक सेशन मैं ज़रूर रखूंगी बिफोर एग्जाम्स, जो मैं हर क्लास के लिए, हर कोर्स के लिए रखूंगी। मे बी वो यूनिवर्सिटी की तरफ से ना हो, बट मैं आपको पर्सनली खुद बुलाऊंगी, और हम एक क्लासरूम लेके उसके अंदर बैठेंगे, और सारा जो सिलेबस है जो पेपर के एंगल से, एक्चुअल पेपर के एंगल से है, हम लोग सारा वो दोबारा डिस्कस करेंगे। ठीक है, पेपर फॉर्मेट एंड एवरीथिंग। सो डोंट वरी अबाउट इट। आपको मैं एग्जाम्स के लिए यूनिवर्सिटी बुलाऊंगी बिफोर द एग्जाम्स, और एक लाइव सेशन, एक एक्सक्लूसिव सेशन हम लोग करेंगे, ताकि आपको बोर्ड पे मैं सोल्यूशन एक बार दोबारा बताऊं। ठीक है? All right, ma'am, basically, like I would like to tell the students I have just posted my number in the comment section, तो please kindly मुझे अपने अपने WhatsApp से मैसेज कर दे, I'll create a group, so ताकि हेल्प आउट हो सके हमें। श्योर, आप ये देख लो, इनमें से हो सकता है ऑलरेडी 4-5 बच्चों ने ऑलरेडी ग्रुप बनाया, वो आपको डाल दें उसके अंदर। अगर किसी का है तो काइंडली प्लीज बता दें। ओके सो सारे अपने देख लें जो के ग्रुप फॉर्म करना चाह रहे हैं, कमेंट्स में अपने नंबर्स एक दूसरे को के साथ शेयर कर लें। ठीक है? ओके सो मुझे बताएं कि आपके आंसर्स क्या आ रहे हैं। पहले पार्ट का तो एनपीवी 69,000 था ना, माइनस 69,000, 7% पे क्या एनपीवी आ रही है? इक्वेशन सेम आपने इसी तरह फॉर्म करनी है समेशन प्रेजेंट वैल्यू के लिए, जस्ट रेट चेंज करना है। मैम जी जी ये जैसी इक्वेशन आपने बनाई है, अगर हम इसको सेपरेटली कर लें तो कोई इशू तो नहीं है? इशू तो नहीं है, बट व्हाट अबाउट के एग्जाम्स में या क्विज में इससे भी ज्यादा इयर्स का डाटा हो, तो जहाँ एनुअलिटी के इयर्स होते हैं वहाँ इट्स प्रेफर्ड कि आप उसको कंबाइनली कर लो ताकि टाइम सेव हो। व्हाट अबाउट मैम 5 इयर्स की एनुअलिटी हो, जिस तरह आपको एक असाइनमेंट भी मैंने दी थी, उसमें भी आप लोगों ने किया था। मैम एनुटी लेके लेकिन अलग अलग कर दें, जैसे पहले ईयर का अलग, दूसरे 3 इयर्स का अलग अलहदा, तीसरे का अलहदा। यही तो बता रही हूँ मुदस्सिर, मुदस्सिर बात कर रहे हैं ना? जी सो मुदस्सिर, अगर 5 या 10 इयर्स की एनुअलिटी होगी तो आप लोग बैठे रहोगे एक एक साल का एक एक वैल्यू को डिस्काउंट करने? ये तो काफी जल्दी हो जाता है ना, अगर एनुअलिटी के चंक में आप सॉल्व कर रहे हो। और मैं 2 इयर्स या 3 इयर्स का भी यहाँ कंबाइनली करवाने का मेरा मकसद है, आपकी प्रिपरेशन हो जाए, अगर ज्यादा इयर्स का भी डाटा हो तो आप उसको केटर कर सको। ठीक है? मैम नहीं, वो नहीं मैं कह रहा हूँ जैसे ये एनुटी वाला लिया ना,
ये इधर प्लस की हम एंड पे आंसर निकाल के ऐड कर लें। मुझे समझ नहीं आ रही आप क्या कह रहे हो। ये मैं आपको ये क्लास के बाद मेल कर दूंगा, ये पूछ लूंगा पेज पे आपसे। सॉल्व हुआ हुआ जी आप कर सकते हो, बल्कि अभी मेल करोगे मुझे, मैं तो आपसे अभी सॉल्यूशंस देखना चाह रही हूँ। आप लोग सॉल्व करके मुझे अपने जो रफ पेजेस पे भी चाहे सॉल्व किया, आप मुझे स्नैप लेके सेंड कर दो। चले, मैं कर दूँ। ठीक है। सो 7% पे क्या आ रहा है आंसर? मैम 1 मिनट कैलकुलेट कर रहे हैं। ओके। ओके, सो मैंने रीचेक किए, 12% पे इट्स द करेक्ट आंसर, -69,158 ये। ठीक है। मैम बस हो गया 1 मिनट। 7% पे करके फिर इसको इंटरप्रेट करके देखना है कि क्या IRR आता है।
ओके, सो कैलकुलेट नहीं हुआ अभी तक ऑन मैं 7%। वो कर रहा हूँ बस 1869 प्लस मैम एनपीवी क्या आ रही थी 7% पे? आपने बतानी है, मैंने तो 12 पे कैलकुलेट किया। मैम 7% मेरी पे तो आप सही नहीं आ रही, आई थिंक कैलकुलेशन मिस्टेक। पॉजिटिव आनी चाहिए ना। मेरी नेगेटिव आ रही है कितनी नेगेटिव है? मैम -34,000 आ रहा है। नहीं, इतनी तो नहीं होगी। एक मिनट। एनीवन एल्स, और किसने कैलकुलेट किया ये? मैम मेरी भी -35,000 आ रही है। वही आ रही है, -34 आ रहा था मेरा। सो फिर हमें ये यानी कि और रिड्यूस करना पड़ेगा रेट। वी माइट ट्राई एट 3%। ये तो काफी ह्यूज गैप है। मैम आई विल चेक। 35,187 आ रहा है -35,000। ओके, आई मैम विल मेरा चेक भी माई सेल्फ एज वेल। मैं भी देख लेती हूँ। सो बहरहाल जो हमने इंटरपोलेट करना है वो हम दो डिफरेंट रेट्स पे करेंगे। ये हमारे पास एक है 12%। सो आई विल चेक ऑन माई ओन एज वेल। मैं भी देख लेती हूँ। ओके, यस, ये काफी रिड्यूस्ड ही आ रही है। यस सो मैम। आप लोग ट्राई करें इसको आप 2% पे। 2% पे ट्राई करिए तो काफी रिड्यूस्ड आ रही है मेरे पास। मैंने 5 पे भी ट्राई किया तो काफी कम है, क्योंकि इसके कैश फ्लोज कम है। मैंने यहाँ पे भी प्रैक्टिस पर्पज के लिए कम ईयर्स के कर दिए थे कैश फ्लोज। सो वो काफी कम फ्यूचर बेनिफिट है इस वजह से।
मैम प्रेजेंटेशन कब होगी? प्रेजेंटेशन इसके बाद, ये जो बाकी बच्चे हैं ये ताकि क्विज की प्रिपरेशन कर लें तो आपकी प्रेजेंटेशन कर लेंगे। ओके मैम। Okay, so I have solved it. This is, in the rare circumstances इतना कम IRR आ रहा हो, क्योंकि हमने अभी प्रैक्टिस के लिए डाटा ही कम लिया हुआ था। So I have taken 1% and 5%, 2 पे भी पॉजिटिव आ जाएगी, बट मैंने यहाँ पे ताकि मुझे ये था कि शायद बिल्कुल ही ये फिर भी नेगेटिव है, सो मैं 1% एंड 5%। अब ये कोशिश होती है कि जरा IRR ताकि एक्यूरेट आए, जितने क्लोज रेट्स आपने ज्यूम किए होंगे टू दी एक्चुअल IRR से, उतना एक्यूरेट रेट आपका आएगा। ठीक है, सो 1% पे मेरी पॉजिटिव जो है NPV आई है 23,715, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आपकी 2% पे भी शायद पॉजिटिव ही आएगी, या 3 पे भी। आई नीड एन NPV जो कि 0 हो, ऐसा रेट जिस पे NPV 0 हो, और 5% पे मेरे पास आया है -19,117। सो अब इंटरपोलेशन के लिए आप क्या करते हो, ये वाले आप पहले लाइंस ड्रॉ कर लो अपने रफ वर्क के लिए, ताकि आप डिफरेंसेस ड्रॉ कर लें। डिनोट द डिफरेंस बिटवीन द मिनिमम रेट दैट यू हैव अज्यूम्ड एंड IRR एज x, और हाई एंड लो रेट के दरमियान जो डिफरेंस है वो आप ले लें, जो कि यहाँ पे इस केस में कितना डिफरेंस है, 1% एंड 5% में आई बिलीव इट्स 4%। सो ऑपोजिट साइड पे द डिफरेंस बिटवीन 0 एंड द वैल्यू एट 1% इज द सेम आंसर, जो कि 23715 है। Important thing is to draw the difference between the extreme values, extreme NPVs। ये लेने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, इनमें सिंपली माइनस नहीं कर देना 23,000 में से 19,000। आपने सबसे पहले नीचे वाली वैल्यू लिखनी है अपने कैलकुलेटर पे, विच इज -17,000 -19,117, और इसमें से माइनस करें 23,715, विच विल गिव यू -42,888 -42,832। ठीक है, -42,832। ठीक है, सो ये डिफरेंसेस निकल के आ रहे हैं। अगर अब इक्वेशन फॉर्म करनी है फॉर कैलकुलेटिंग x, और ये x जो है इसने मिनिमम रेट में ऐड होना है, सो आप x बाय 4%, जो कि आपकी लेफ्ट साइड पे वैल्यूज हैं उनको डिवीजन में लिख लेना है, जो डिफरेंसेस आपने लेफ्ट साइड पे निकाले हैं, एंड राइट साइड पे जो डिफरेंसेस हैं उनको भी डिवीजन फॉर्म में हमने लिख देना है, 23715 डिवाइडेड बाय -42। अब यहाँ पे आप माइनस साइन इग्नोर भी कर सकते हैं, खाली आप लिख सकते हैं 42,832। सो ये हमारे पास क्या कैलकुलेट हो क्या आएगा, 23715 को अगर मैं स्ट्रेट अवे पहले डिवाइड कर दूं 42,832 पे, तो मेरे पास आ रहा है 0.5536, जिसको मैंने मल्टीप्लाई करना है 4% पे, यानी 0.04 से, एंड इट्स ऑलमोस्ट 2.2%। ठीक है, x इज, अगर परसेंटेज में उसको दोबारा मल्टीप्लाई करोगे तो दैट विल बी 2.2%। वैसे कैलकुलेटर पे इट्स 0.022। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 100, आपके पास x जो है वो है 2.2%। इसको मैंने मिनिमम रेट विच इज 1 उसमें ऐड करूंगी तो क्या हो जाएगा, IRR 3.2%, यानी इट्स द रेट जिसपे NPV 0 आती है, 3.2%। ठीक है, अब क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि इंटरप्रेट IRR, जो भी आंसर आ रहा है, अगर आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो 10% है। सो खुद अब आप यहाँ से देख के बताएं, आपका ये जो प्रोजेक्ट है आपको इंटरनली जो रेट ऑफ रिटर्न देगा ओवर 6 ईयर्स वो 3.2% है, जबकि आपकी कॉस्ट जो है टू रेज द फंड्स, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ फंड इज 10%। तो ये फिजिबल है इन्वेस्टमेंट या नहीं है? नहीं मैम, ये इंटरप्रेट फिजिबल नहीं है। डेफिनेटली, क्योंकि ये आपको रिटर्न ही कम दे रहे हैं, इसमें तो आपकी कॉस्ट भी कवर नहीं हो रही। ठीक है, या आपके पास इंटरप्रिटेशन के लिए ये लिखा हो कि इंटरप्रेट इफ अनदर प्रोजेक्ट गिव्स यू एन IRR ऑफ लेट्स सपोज 12%, तो डेफिनेटली यू विल प्रेफर द अदर प्रोजेक्ट जो कि आपकी कॉस्ट विच इज 10% वो कवर कर जाए। ठीक है, इफ IRR इन योर क्वेश्चन
is higher than the cost of capital, only then you will write कि ये project हमारे लिए feasible है for investment क्योंकि ये हमारी cost cover कर रहा है. Otherwise अगर IRR कम है आपकी cost of capital से तो आप लिखोगे it's not feasible option. ठीक है. अच्छा, इसके बाद जो एक पार्ट था जिसमें प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकालना है और वो भी आपने 12% पे लिखा हुआ है निकालना है. सो ए पार्ट में आपने ऑलरेडी 12% पे एनपीवी निकाली थी और 12% पे आपने समेशन प्रेजेंट वैल्यू निकाली थी. व्हाट यू कैन डू इज कि 12% पे जो हमारे पास एनपीवी आई थी, 12% पे जो समेशन प्रेजेंट वैल्यू आई थी, विच इफ आई एम नॉट रॉन्ग इज 180841. सो आप उसको कर सकते हो यूज फॉर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स. कैसे करेंगे? प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का क्या फॉर्मूला है? समेशन प्रेजेंट वैल्यू डिवाइडेड बाय कॉस्ट. सो आप लोग दोनों वैल्यूज लिखते हैं अपने आंसर बॉक्स में कि हम किस वैल्यू को किस वैल्यू से डिवाइड कर रहे हैं. सो आप लिखें 180 को डिवाइड किया है हमने 180841. ये समेशन प्रेजेंट वैल्यू थी 12% पे ए पार्ट में. ठीक है, उसको डिवाइड करना है 2,50,000 कॉस्ट पे. सो क्या आंसर आ रहा है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का? 0.72. ठीक है, इट्स लेस देन 1. सो इसकी इंटरप्रिटेशन एक लाइन की आप क्या लिखोगे? अगेन द सेम थिंग जो आपने एनपीवी में भी लिखी थी, एज प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज लेस देन 1, which shows that the future benefit is less than the cost initial investment, so we won't be investing in this project. ठीक है, this is for part C of the question जिसमें आपने ये काम करके दिखाना है. डी में आपने क्या करना था? पे बैक पीरियड कैलकुलेट करना है. इफ यू रिकॉल तो जितने आपके कैश फ्लोज थे अगर आप उनको सीक्वेंशली ऐड करो 20,000 प्लस 40,000 प्लस 40,000 यानी कि जो कैश फ्लोज आपके टाइमलाइन में है वो आप सीक्वेंशली ऐड करना शुरू कर दें तो आई बिलीव 5 ईयर तक जब आप ऐड करोगे 5 ईयर्स के कैश फ्लोज अगर आप ऐड करो विच इज 20,000 पहले साल वाला, नेक्स्ट 2 ईयर्स में जो 40,000 है और उसके बाद फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स में 60,000 है. 5th ईयर तक अगर आप ऐड करो तो आपकी वैल्यू बनती है 2,20,000. ठीक है, 5 ईयर्स के समेशन कैश फ्लो अगर आप करो 5 ईयर कैश फ्लो मेक्स अप 2,20,000. ठीक है, सो आपकी कॉस्ट क्या है? 2,50,000. आप देखना चाह रहे हो कि किस ईयर में हमें 2,50,000 रिकवर होगा. अब यहाँ पे मुझे वैसे लंबी कैलकुलेशन करने की जरूरत तो नहीं है बट आप लोगों के क्वेश्चंस में डिफरेंट भी हो सकता है. मुझे तो आराम से पता चल रहा है कि 6 ईयर में भी 60,000 है तो मुझे तो 30,000 मजीद चाहिए टू कवर द कॉस्ट विच इज हाफ ऑफ द टोटल 60,000. तो मैं कह सकती हूँ 5.5 ईयर में मेरी कॉस्ट कवर होगी. ठीक है, बट अगर आप लोगों के क्वेश्चंस में डिफरेंटली भी आता है तो व्हाट यू कैन डू कि 5 ईयर्स तक तो 2,20,000 बन रहा है. मुझे मजीद कितना चाहिए? मुझे मजीद 30,000 चाहिए टू कवर माई कॉस्ट विच इज 2,50,000. बट आई विल डू 6th ईयर में कैश फ्लो क्या था. आपने यहाँ पे जो कैलकुलेशन करनी है वो ये करनी है कि 6th ईयर में जो 60,000 है ब्रेक इट अप इनटू पर डे कैश फ्लो. ठीक है, 6 ईयर के कैश फ्लो को 365 डेज पे डिवाइड करें तो पर डे कैश फ्लो आ जाएगा विच विल बी, यहाँ पे कैलकुलेट करके देखें कितना आ रहा है ये. 6th कैश फ्लो जो था 60,000 उसको पर डे की फॉर्म में कन्वर्ट करें. मैम 164 164 पूरा 164 है. 0.38 0.38 सुनील 0.38 भी ले लेते हैं ताकि एक्यूरेट आंसर आए. ओके, सो दिस इज व्हाट पर डे कैश फ्लो ये है. मुझे कितना मजीद चाहिए टू मेक इट 2,50,000? 30,000. 30 ठीक है, 30,000 को डिवाइड करें, ये जो भी आपका आंसर आया इस पे 30,000 डिवाइड बाय 164.38 182.50 182.5. 0.5 तो ये क्या है? डेज. 182 डेज, 182.5 डेज. एंड अगर 182 को आप दोबारा से मंथ्स में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं क्योंकि ये डेज हैं तो आप इसको डिवाइडेड बाय 30 करो तो राउंड अबाउट ये 6 मंथ्स ही बनते हैं विच इज हाफ द ईयर. ठीक है,
आप चाहे डेज में लिख दें आंसर, चाहे इसको दोबारा अगर कन्वर्ट करके मंथ्स में लिखना चाह रहे हो तो आप वैसे भी लिख सकते हो, बट आंसर बॉक्स में आपने लिखना है 5 years and 182 days। ठीक है, 5 years, पे बैक पीरियड इज 5 years and 182, 182.5 लिख दें या 183 कर दें अगर राउंड ऑफ करना है। सो आप आंसर में ये लिखेंगे। ठीक है, पे बैक पीरियड इज 5.5 year। ठीक है, दिस इज द आंसर। 5 years में तो 2,20,000 कवर हो रहा है, बट मजीद जो हमने 30,000 कवर करना है वो नेक्स्ट हाफ ईयर में होगा। ठीक है, सो ये मैंने कैलकुलेशन इसलिए सिखाई है, समटाइम्स जरूरी नहीं है, जैसे यहाँ पे तो एग्जैक्ट हाफ ईयर मजीद बन रहा है, समटाइम्स डिफरेंट भी बन सकता है, डिफरेंट डेज भी हो सकते हैं, 79 days, 84 days और समथिंग, इस तरह के भी आंसर्स आते हैं। ठीक है, अच्छा अब इसके साथ भी लिखा हुआ है डी पार्ट में कि इंटरप्रेट इफ अनदर प्रोजेक्ट कवर्स द कॉस्ट इन 6 years। ठीक है, एक और प्रोजेक्ट है जो 6 सालों में कॉस्ट कवर करता है, वो प्रोजेक्ट बेहतर है या ये बेहतर है? अगर इस वाले ऑप्शन को कंपेयर करें तो डेफिनेटली फिर तो आप देख रहे हो कि ये प्रोजेक्ट कम डेज में कवर कर रहा है, कम टाइम में कवर कर रहा है, सो दिस वन इज बेटर। मे बी कोई और प्रोजेक्ट 4 years में अगर कवर कर रहा है आपकी कॉस्ट, तो आप ये कह सकते हो कि वो दूसरा प्रोजेक्ट बेहतर है। टाइम के हिसाब से, इन्वेस्टमेंट कवर करने के हिसाब से इन्वेस्टर्स ऑलवेज वांट कि उनकी कॉस्ट जो है वो जल्दी रिकवर हो। ठीक है, ब्रेक इवन जल्दी हो। फाइन। यस मैम। एंड लास्ट पार्ट क्या था, विच इज ई, जिसमें ARR निकालना है हमने। सो ARR इज अ वेरी इजी कैलकुलेशन। उसमें आपने क्या करना है, सारे कैश फ्लोज को ऐड करना है। 6 years के जितने कैश फ्लोज हैं ऐड अप होके मेरे ख्याल से बनते हैं, क्योंकि 5 years तक 2,20,000 बन रहा था, 6 year का भी डाल दो तो इट्स 2,80,000। ठीक है, 2,80,000 बनते हैं सारे 6 years के कैश फ्लोज अगर आप ऐड करो। मैं लास्ट पार्ट का बता रही हूँ ARR का। सो 2,80,000 बनता है, जिसको आप एवरेज करो तो क्या आता है, यानी उसको 6 पे ही डिवाइड कर दो, 6 कैश फ्लोज है ना, 2,80,000 डिवाइडेड बाय 6, क्या आंसर आता है? 46। 46,000। Yes, ma'am. 4666 में 4666. यस। एग्जैक्टली। सो इसको इसको अब एवरेज, क्योंकि ये निकाली है, इसको रेट ऑफ रिटर्न में अगर कन्वर्ट करना है तो इसको कॉस्ट पे डिवाइड कर दो 2,50,000 पे, क्योंकि हम इसको रेट में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं ना, एवरेज भी लेनी है और रेट में भी कन्वर्ट करना है। सो आपके पास क्या आ रहा है, अराउंड 18%, 18.67 18.67। So 18.67% is the average rate of return। और क्वेश्चन में इंटरप्रिटेशन के लिए लिखा हुआ है कि अगर एक और प्रोजेक्ट आपको 25% रेट ऑफ रिटर्न दे रहा है, ARR दे रहा है, तो वो बेहतर है या ये बेहतर है? वो बेहतर है। Definitely a higher rate of return। So payback period and ARR are the two calculations जिनमें टाइम वैल्यू विनी के कॉन्सेप्ट नहीं और बड़ी लेमैन अप्रोचेज हैं, कि अगर आपने विदाउट वेस्टिंग टाइम अगर देखने का कौन सा प्रोजेक्ट बेहतर है तो ये भी यूज की जा सकती हैं। ठीक है, सो दीज आर द 5 डिफरेंट पार्ट्स जो आप लोगों ने आपसे पूछे जा सकते हैं इन क्विज एज वेल। सेकेंड थिंग इज, जो मैं एक दो चीजें दिखाना चाह रही थी फ्रॉम वैक कैलकुलेशन, मैंने पोस्ट भी की हैं, मैं वो दिखा देती हूँ और उसके बाद आप लोग फ्री हैं, बल्कि उसका 1 या 2 क्वेश्चन मैं आपको सिर्फ सॉल्व करके भी बताती हूँ क्योंकि वो थोड़ा सा टेक्निकल है।